आतिफ तारीक अंधेरों में रास्तों पर भटक रहा था कि कोई भी दोस्त उसकी कॉल उठाए और उसको उठाकर घर तक पहुंचा दे। ऐसा नहीं हुआ। रात के 2 बजे थे। आतिफ मुसलसल कॉल करता रहा। जब किसी ने कॉल नहीं उठाई तो थक कर आगे बढ़ता चला गया। आतिफ को जब थकावट ज्यादा हो जाती है तो वो थक हार कर जमीन पर लेट जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश आने लग जाती है और वो वहीं पड़ा रहता है। तूफान की वजह से एक झोपड़ी टूटकर उसके सामने आ गिरती है और धक्का देकर उसे गिरा देता है। फिर झोपड़ी के सभी हिस्से उठाकर एक झोपड़ी बनाने की कोशिश करता है और एक एक पार्ट को अलग अलग से उसके साथ जोड़ने की कोशिश करता है। इसी तरह जोड़ते जोड़ते वो एक पूरी झोपड़ी सी बना लेता है और उसके बाद उस झोपड़ी के अंदर बिस्तर बनाकर सो जाता है। इंतहा की थकावट के बाद उसकी आँख लग जाती है और वो गहरी नींद सो जाता है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती और वो सो जाता है। अचानक एक लाल आंखों वाली लड़की आतिफ के साथ बिस्तर में दाखिल हो जाती है और वो भी वहीं उसके साथ सो जाती है। आतिफ महसूस करता है कि उसके साथ कोई है। कौन हो तुम और मेरे साथ बिस्तर में क्या कर रही हो तुम? ये बिस्तर भी मेरा है और ये झोपड़ी भी जनाब मेरी है। हाँ, आप सही कह रही हो। जब तूफान आया तो ये झोपड़ी मेरे सामने उड़कर आ गिरी, तो मैंने सोचा इसको झोपड़ी बनाकर इसमें सोया जाए, फिर सुबह घर चला जाऊंगा। मैं यहीं पास में रहती थी। मैं रात को काम से गई थी। जब वापस आई तो तूफान आ गया और तूफान से झोपड़ी उड़ गई। मुझे नहीं मिली, फिर यहाँ पर आपके पास मिली। मुझे गहरी नींद आ रही है, मैं यहीं पर सो रही हूँ। ठीक है, मेरे साथ कुछ ऐसा ना करना, मैं एक शरीफ लड़की हूँ। आप अगर एक शरीफ लड़की होती तो इस तरह मेरे बिस्तर में दाखिल ना हो जाती। मुझे तो आप पर शक पड़ता है कि तुम शरीफ नहीं हो। मैं भी शरीफ लड़का हूँ। लड़ने झगड़ने के बाद दोनों सो जाते हैं और उनको गहरी नींद आ जाती है और रात गुजरती रहती है और वो दोनों सोए रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सूरज निकलना शुरू कर देता है और रोशनी फैलने लगती है। जब सूरज निकल आता है तो लड़की की आंख जो है पहले खुल जाती है। सूरज निकल चुका है, आप अपनी आंखें खोलिए और जागिए, घर को चलिए। मैं भी काम पर रवाना हो रही हूँ। थैंक यू मिस जी, थैंक यू, शुक्रिया मेरे साथ बिस्तर शेयर करने के लिए। अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आपके साथ रब्ता करूँगा फिर बाद में, ठीक है? मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं है, मैं कैसे आपको अपना फ़ोन नंबर दूँ? मैं यहाँ पर करीब पास में काम करती हूँ सारा दिन और यहाँ झोपड़ी में शाम को सो जाती हूँ। आप बहुत खूबसूरत हो, आप मुझसे शादी कर लो। मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, महारानी की तरह रखूँगा। आपकी तरह मेरा भी ख़ानदान था, बहन थी, बाप था, माँ थी, मगर किसी दुश्मन ने उन सब को मार दिया। तो मैंने सोचा कि जब तक अपने दुश्मनों से बदला नहीं ले लेती शादी नहीं करूँगी। अगर आप इसमें मेरी मदद करें तो आपसे शादी कर लूँगी। मेरे पापा टैक्सी ड्राइवर थे। वो हर रोज़ टैक्सी पर जाते और सवारियाँ उठाते और उनसे पैसे वसूल करते। मैंने एक रात पापा से पैसे मांगे, 25,000 दे दो मुझे फ़ीस के लिए। मैं आप लोगों को 50,000 भी देता हूँ और जो खर्चा आपको ज़रूरत पड़ेगा वो भी दूंगा और साथ में आधी जायदाद भी आपकी बेटी के नाम कर दूंगा। बस आप मुझे अपनी बेटी दे दो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको कोई बेटा है तो बता दो, उससे इसका रिश्ता मैं दे देता हूँ। आपके लिए बिल्कुल नहीं दूंगा, चाहे आप मेरे ऊपर से लाश से भी गुजर जाएं तो मैं ऐसी कदम नहीं उठाऊंगा। मैं आपको क्यों दूं? आपकी कब्र में टांगे हैं भाईजान। मैं तो अभी जवान हूँ, आप दोनों की टांगे कब्र में हैं। मैं आप दोनों को कब्र में पहुँचा देता हूँ। अब ये लो। अब आपको कोई जुदा नहीं कर सकता मुझसे, तुम मेरी हो। मेरी जिंदगी की ये कहानी है। अब भी मुझे याद आता है मेरे पापा और मेरे भाई की कफन में लिपटी लाश मुझे नजर आती है तो मेरा खून खौल उठता है। मेरा दिल करता है कि मैं उसको मार दूं या उसका खून पी जाऊं। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं आपका बदला लूंगा।
मुझे आपने सिर्फ ये बताना है कि आपका दुश्मन कौन है। बस चल रहे हैं आपके दुश्मनों के पास और जाकर आपके दुश्मन के सीने में गोली ना मारी तो मुझे मर्द मत कहना, ठीक है? ये मेरा घर है जहाँ पर मैं रहता हूँ, आज के बाद तुम यहीं रहोगी। ये लो पिस्टल और अपने हाथों से अपने दुश्मन को उड़ा दो। मैं आपके साथ हूँ, परेशान नहीं होना। प्यासा कुएं के पास जाता है, मगर आज पहली मर्तबा देखा है कि कुआं प्यासे के पास आ गया है। लगता है आपको मेरी मोहब्बत का एहसास हो गया है। अच्छा फैसला लिया है आपने। अब तो हम शादी धूमधाम से करेंगे। मुझे भी मोहब्बत का एहसास हो गया है और एक शख्स मेरे साथ और भी है, उससे भी मोहब्बत आपसे हो गई है। ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है, सच कहा इसने। मुझे भी मोहब्बत हो गई है और इसको भी मोहब्बत हो गई है। हम दोनों को आपसे मोहब्बत हो गई है और अब हम मोहब्बत निभाएंगे। तुमने कहा था ना कि कब्र में टांगे हैं, अब आपकी कब्र में टांगे हैं। अब हम आपको बताते हैं इस वक्त। रेडी गो, शादी मुबारक हो। आपने देखा, मैंने शादी करवा दी। ऐसे होती हैं शादियाँ सरदार लोगों की।